इलाके से आता हूं, मैं दर्द समझता हूं। हमारी एक बहन नुसरत जान नहीं गई। इससे पहले लास्ट ईयर भी किरणा देवी जो साकरी से थी, हमने उस समय भी ये नौजवान साथी साथ थे। देखिए, हर दिन जो कत्ल किया जाता है, स्लाटर होश इसको बनाया गया है हॉस्पिटल को। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम उस इलाके से आते हैं जहां पर हमें मेडिसिन भी पहुंचाने में बहुत बड़ी इन डॉक्टरों को दिक्कत और परेशानी होती है, क्योंकि दूर दराज इलाका है। आज हम आपके माध्यम से सकीना इत्तू जी से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपकी अगर कोई बहन होगी उसके साथ इस तरह का अत्याचार, उस तरह के व्यवहार जो है डॉक्टर करेंगे इस हॉस्पिटल में, तो क्या आप तब भी चुप बैठोगे? क्या यहाँ पर जो आला पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या उनका यही कर्तव्य बनता है कि वो चुपचाप बैठे रहें, घरों में छुपे रहें? क्या उनको ये नहीं चाहिए कि हम लोग वोट देते हैं? मैं उस एरिया से आता हूं, मैं आज वहां भी प्रोटेस्ट कर सकता था, लेकिन हमने सोचा कि हम सब लोग नौजवान जो रजौरी के हैं, रजौरी के ये नौजवान, इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन हमारे पुंछ से लेकर रियासी तक कोई गरीब परिवार का बच्चा, कोई गरीब परिवार की बहन, कोई गरीब परिवार का सदस्य यहाँ पर आएगा, उसे धक्के मार के हॉस्पिटल के प्रशासन के दोबारा बाहर भेजा जाता है कि जाओ बाहर से मेडिसिन खरीदो, जाओ बाहर से ये इंजेक्शन लेके आओ। आज हाल ही में इस नुसरत जहां की अगर मैं बात करूं तो वो 5 घंटे वो डिलीवरी के बाद ठीक ठाक होती है। रूटीन जो इंजेक्शन लगता है, नर्सें ने देखा ही नहीं कि किसको कौन सा इंजेक्शन देना है, और उनका कत्ल किया गया। मैं शरेआम ये चीज कहता हूं कि इनके ऊपर FIR लाज होनी चाहिए, तभी जाके हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के वहाँ के सदस्य आते हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। प्रोटेस्ट जो था ये GMC का घेराव था। जैसे कि आप हालात देख रहे हैं, GMC के बदतर से बदतर हालात हो रहे हैं। इस GMC नहीं, इसको हम स्लॉटर हाउस बोलेंगे। यहाँ पे जो भी मरीज आता है वो ज़बा होके यहाँ से जाता है। आपने पिछले दिनों का इंसिडेंट देखा था, हमारी बहन एक कोटरंका में की रहने वाली थी जिसका नाम नुसरत जहां था, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और बहुत ही खुशियां उसकी फैमिली में आई, लेकिन वो खुशियां किसी भी काम की नहीं थी। एक नेग्लिजेंसी की डॉक्टरों की वजह से उसकी डेथ हो गई, और अपने बच्चों, जो उसका बच्चा था उसका क्या कसूर था? वो अपनी माँ की खुशियां नहीं देख पाया, वो अपनी माँ की परवरिश नहीं देख पाया। ये जो GMC का निजाम है बिल्कुल खराब हो चुका। उसके खिलाफ हम सोशल एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे हुए थे। हमने ये एहतजाज इसलिए रखा है कि क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये सोच रही है कि पैसा किस तरह कमाना है और गरीबों का खून किस तरह चूसना है। वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम GMC किसी के बाप का नहीं है, GMC हमारा है। हम GMC का निजाम अगर ये नहीं सुधार सकते, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि GMC का निजाम कैसे सुधारा जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो नुसरत जहां हमारी बहन को मर्डर किया गया है, उसका कत्ल किया गया, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो यहाँ पे सुप्रीडेंट बैठा हुआ है, जो यहाँ पे बैठता ही नहीं है, अभी अब आप अंदर जाओगे देखोगे 10 दिन से वो सुप्रीडेंट यहाँ पे नहीं है। जिस हॉस्पिटल में सुप्रीडेंट नहीं है, इस हॉस्पिटल का मालिक सुप्रीडेंट है। जिस हॉस्पिटल में सुप्रीडेंट नहीं है, वो वहां पे हॉस्पिटल में तरक्की क्या होगी? सुप्रीडेंट सिर्फ अपनी सैलरी लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है। कोई भी काम जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं जिला इंतजामिया से कि वो यहाँ पे मौके पे आए, हमारी आवाज को सुने। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं। ये जो यूथ आपको दिख रही है, ये एक बोल्ड वॉइस है, एक माने जाने चेहरे हैं साहब रजौरी के जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये सिर्फ इसी बात पे इकट्ठा हुए हैं कि अगर हसन मिर्जा की फैमिली या नजम मीर साहब की या कमर बाट साहब की या फरोज खान की या सुरजीत सिंह साहब की फैमिली यहाँ पे आती है, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हम चाहते हैं गरीबों को भी वैसा ट्रीटमेंट मिला जाए जैसे हमारी फैमिली को, शहर के लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। हमारी यही इल्तिजा है, गरीबों का खून ज़ाया मत करें, गरीबों को प्लीज अच्छे से देखें, और GMC को जो आप स्लॉटर हाउस बना रहे हैं उसको स्लॉटर हाउस मत बनाएं। आज नर्सों की जो नालायकी की वजह से जो कौन सा इंजेक्शन देना था, कौन सा नहीं देना था, गलत इंजेक्शन देके जो उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी तो हम कड़े दिल से निंदा करते हैं। दूसरा, हम यहाँ के सुप्रीडेंट को पूछना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो ये है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल नहीं लगता, ये लगता है कोई छोटा सा हेल्थ सेंटर है। आप शाम को आके यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बेसिक मेडिसिन है वो यहाँ नहीं मिलती हैं, वो हमें बोला जाता है बाहर से जाके लाओ। एक GMC होने के बावजूद, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद हमें बोला जाता है कि बेसिक मेडिसिन जो यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ नहीं होती है। और जाकर देखो, स्टाफ की इतनी किल्लत है यहाँ पर लाख डेढ़ लाख रुपए सैलरी देने वाले लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी के टाइम मौजूद नहीं होते हैं। और आज हमारी एक बहन नुसरत की जान नहीं गई, इससे पहले हमारी कितनी बहनों की जान यहाँ पर चली है, कितने भाई हमारे इन्होंने मार दिए। ये शेल्टर हाउस बन चुका है।